Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession, है ना? तो बेटा जी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेक्स एक्सरसाइजेस, ठीक है? एनसीईआरटी बुक की इंटेक्स एक्सरसाइजेस कौन से चैप्टर की? ऑफ कोर्स हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, है ना? So open the page number 297 exercise 10.2 exercise 10.2. लेट मी क्लियर वन थिंग बेटा कि एक्सरसाइज 10.1 जो है पेज नंबर 293 पे है, ठीक है? ये मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ तो इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है? अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज देखनी है तो इसकी प्रीवियस वाली वीडियो जो है बेटा वो जाकर देख लेना सिंपली, ठीक है? Now open page number 297. 297. Question is given that why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with the Ki? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज किया जाता है जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं Ki के साथ, ठीक है? देखो H2SO4 बेटा क्या होता है? H2SO4 दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है? तो हम लोग अल्कोहल की अगर रिएक्शन करवाते हैं Ki के साथ बेटा तो हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि हमको एल्किल आयोडाइड मिल जाए, ठीक है? बट एल्किल आयोडाइड तो मिलता नहीं है, हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है? हम लोग को मिलता है HI। देखो रिएक्शन के थ्रू समझो। सबसे पहले हेडिंग मेंशन कर लो, क्या है हेडिंग आज का? क्या है हेडिंग आज का? इंटेक्स एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है? 10.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी बेटा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आई विल डायरेक्टली प्रोसीड ऑन 10.2। 10.2 ठीक है, पेज नंबर 297। देखो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना बेटा उसमें पेज नंबर चेंज भी हो सकता है, ठीक है? पेज नंबर चेंज भी हो सकता है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैं 12th में थी ना बेटा, ये मेरी वाली बुक है, जब मैं 12th में थी उस टाइम की बुक है, ठीक है? तो आपकी बुक में हो सकता है पेज नंबर चेंज हो, ठीक है? So you need not to worry about that. पेज नंबर देख लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द Ki? ठीक है, क्या होता है देखो H2SO4 H2SO4 ठीक है प्लस Ki ले लो, ये बेटा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? ये क्या करता है देखो, ये इसको बेटा ऑक्सीडाइज करता है, ये क्या बनाएगा? HI प्लस KHSO4, ठीक है? बैलेंस कर दो इसको। ये क्या होता है बेटा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है? तो हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल और Ki का, हम लोग को प्रोडक्ट क्या चाहिए होता है? एल्किल आयोडाइड प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है? बट एल्किल आयोडाइड का बेटा प्रोडक्ट ही नहीं बनता है, उसका एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। फॉर्मेशन किसका होता है? इसका। H2SO4 क्या करता है? इसको बेटा ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है? तो लिख लो द रिएक्शन बिटवीन alcohol and the reaction between alcohol and HI to produce the alkyl iodide but formation यहां पे लिखो but formation of alkyl iodide does not takes place, ठीक है? because H2SO4 is an oxidizing
agent, oxidizing agent. It oxidize it. So needed, so required प्रोडक्ट. क्या था रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारा? एल्किल आयोडाइड, एल्किल बोल रहे हो, अल्काइल आयोडाइड डजंट फॉर्म. So in place of H2SO4 we take H3PO4 which is an non-oxidizing agent. ठीक है, non-oxidizing agent for the reaction. Okay, क्या लिखा है? The reaction between alcohol and HI to produce the alkyl iodide, but formation of alkyl iodide does not take place because H2SO4 is an oxidizing agent. It oxidize. So required product alkyl iodide does not form. So in place of H2SO4 we can take H3PO4 which is a non-oxidizing agent for the further reaction. For ये इसको ऐसे लिखो, to proceed the reaction. ठीक है, तो proceed the reaction. समझ में आया? मतलब कहने का मतलब क्या था, ये जो H2SO4 होता है बेटा, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ये किसको ऑक्सीडाइज कर देता है? इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. ठीक है, बट जब HI का जो बेटा फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू देखा गया कि एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है. हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए था? एल्किल आयोडाइड. ठीक है, हमने इसमें क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया. H2SO4 ने क्या किया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया. ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो हमको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था बेटा वो नहीं मिला. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया. ठीक है, तो हमको एल्किल आयोडाइड नहीं मिला. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग H2SO4 की जगह बेटा H3PO4 ले सकते हैं. ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हमको अपना एल्किल जो आयोडाइड प्रोडक्ट था बेटा वो मिल जाएगा. वी आर डन विद दिस. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन. सबसे पहले बेटा मेन चेन पकड़ो. ठीक है, प्रोपेन दैट मींस मेथ एच प्रोपेन. कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे. ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूं. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10.3 देखो क्या कह रहा है. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन. आपको प्रोपेन के डेरिवेटिव बनाना है, उस पर दो हेलोजन ऐड कर देने हैं. डाई है, इसका मतलब कितने हेलोजन होंगे? 2. ठीक है, देखो पहले प्रोपेन कार्बन चैन पकड़ो. क्या कह रहा? प्रोपेन मैथ एच प्रो. ठीक है, हेलोजन में आप बेटा कोई भी ले सकते हो. ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये मैथ एच प्रो. नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 1 2 3. क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, एक तो ये हो गया. डाई हेलोजन है, दैट मींस 2 हेलोजन हमको बेटा इस पे कार्बन चैन पे ऐड करने हैं. ठीक है, सेकंड देखो, ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, देखो यहाँ पे 3 होगा. 1 2 3. इसमें आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो. 1 2 3. ठीक है, देखो 1 2 3 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन. डाई ब्रोमो प्रोपेन. ओके, थर्ड देख लो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा. एक वैलेंसी का मैं यहाँ पे एक कार्बन लगाऊं. ठीक है, हो गया. ये कैसे होगा? 1,1
डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, डेरिवेटिव पहले आप ऐसे करना, पहले आप बेटा प्रोपेन के डेरिवेटिव बना लेना, प्रोपेन के डेरिवेटिव बना लेना, उसके ऊपर क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे बेटा हेलोजेंस को, दो हेलोजेंस को ऐड कर देना। ठीक है, दो हेलोजेंस को ऐड कर देते, जैसे आप ऐड किए बेटा उसी के अकॉर्डिंग उनका नॉमेनक्लेचर कर देना। ओके डन। एक और देख लो, एक और बन जाएगा इसमें, देखो इसको यहाँ बना रही हूँ। नेमिंग 1 2 3। ठीक है, दो में क्या है, दो ब्रोमीन ग्रुप है, देखो 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है डन। ओके देखो डेरिवेटिव बन गए प्रोपेन के। ठीक है, यही हमको बताना था इस क्वेश्चन के थ्रू। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10.3। यहाँ पे मेंशन कर लो 10.3। ठीक है 10.3, हाँ 10.3। ठीक है, इसमें क्या था, हमको प्रोपेन के बेटा डेरिवेटिव बनाने थे। ठीक है, फिर उस पर दो हेलोजेंस क्या करने थे, ऐड कर देने थे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ये देखो इसका सॉल्यूशन है। ओके नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर, आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 10.4 देखेंगे। इसको पेन डाउन कर लो, उसको मैं इरेज कर रही हूँ, इसमें डस्टर, here is my duster. Done? Okay. Ten point four. 10.4. Okay. Now see the question number 10.4. Question number 10.4 क्या कह रहा है ये? Among the isomeric alkanes of the molecular formula C5H12, identify that one on the photochemical chlorination yield. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर जो बेटा एल्केन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है C5H12, उसका क्लोरीनेशन यील्ड कराया जाए। ठीक है, उसका मतलब उसका क्लोरीनेशन बेटा कराया जाए तो उसके आइसोमर स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जो कि इन जो गिवन तीन जो बेटा कंपाउंड है इनका फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, पहले क्या गिवन है, सिंगल मोनोक्लोराइड, सेकंड क्या गिवन है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, और थर्ड क्या गिवन है, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। मतलब C5H12 के ऐसे कौन से बेटा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैं जिनका हम क्लोरीनेशन करवाएं, जिनका हम क्लोरीनेशन करवाएं तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में 3 प्रोडक्ट गिवन है ये हमको प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, इनका फॉर्मेशन हो जाए। कौन कौन से 3 प्रोडक्ट हैं, देखो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। देखो फर्स्ट क्या है, सिंगल मोनो क्लोराइड। ठीक है, सेकंड क्या गिवन है बेटा, सेकंड गिवन है 3 आइसोमेरिक मोनो क्लोराइड। ठीक है, फोर्थ क्या गिवन है, सॉरी थर्ड क्या गिवन है, 4 आइसोमेरिक क्लोराइड। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है, C5H12। ठीक है, इसका आइसोमर स्ट्रक्चर बना लो, इसका बनाओ, बना लो इसका आइसोमर स्ट्रक्चर। देखो कार्बन कितने हैं, 5, तो हमको कितने कार्बन लेना है, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कंप्लीट कर दो इसकी वैलेंसी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर या फर्स्ट आइसोमर। सेकंड ले लो, सेकंड कैसे ले लोगे आप, ऐसे देखो, इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। ओके, थर्ड ले लो बेटा, देखो हाइड्रोजन 12 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, कंप्लीट। अब देखो हमको करवानी है बेटा क्लोरीनेशन। क्या करवाना है? क्लोरीनेशन, ठीक है। अब अगर हम क्लोरीनेशन करवाएं तो पहले यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाओ बेटा कि हमने अगर क्लोरीनेशन करवाई, ठीक है, क्लोरीनेशन करवा ली, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा इसके जो इस वाले फॉर्मूले के बेटा जो आइसोमर जो आइसोमर है, मतलब ये जो हम बनाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, आइसोमरिक जो स्ट्रक्चर है बेटा, अगर हमने इनकी क्लोरीनेशन करवा दी तो कौन कौन से आइसोमरिक स्ट्रक्चर है जो सिंगल मोनोक्लोराइड का फॉर्मेशन देंगे और इसको फॉर्म करेंगे 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड को और 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड को, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बेटा देखो क्या है, CH3 CH2 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 एंड CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने नेम ले लिया A B C, ठीक है, इनका हमने नाम दे दिया इनको, ठीक है, इसको ले लो A B, सिंपल A B C। अगर इन तीनों पे हमने क्लोरीनेशन करवाई बेटा, ठीक है, हमने इन पे क्लोरीनेशन करवा दी तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, समझ में आया? तो यहाँ पे 3 क्लोरीन ऐड होंगे, कितने ऐड होंगे? 3 क्लोरीन ऐड होंगे। तो हमको स्ट्रक्चर बेटा तो किस स्ट्रक्चर करनी, किसकी फॉर्मेशन मिलेगी? इसकी फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, इसकी, समझ में आया? इस वाले की, सेकंड वाले की, डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा 3 डिफरेंट टाइप हमने हाइड्रोजन लिए हैं, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन लिए हैं। पहला कौन सा था? A B C, ठीक है, A B C, इन तीनों पे हमने करवाई क्लोरीनेशन। जब हमने इन पे क्लोरीनेशन बेटा करवाई तो क्या होगा, यहाँ से एक 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 हाइड्रोजन निकलेगा और एक 3 मतलब क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3 ऐड होंगे, दैट मीन्स 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड। ये वाला जो बेटा प्रोडक्ट है ये हमको मिल जाएगा, कौन से आइसोमर से मिला? इस वाले आइसोमर से मिला, ठीक है। तो इसमें थ्योरी जो है बेटा लिख लो, लिखो थ्योरी। अच्छा ये वाला भी समझ लो, उसके बाद इन दोनों की थ्योरी जो है ऑलमोस्ट इन तीनों की थ्योरी बेटा सिमिलर है, उसके बाद तीनों की लिखवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या चाहिए हमको? सिंगल चाहिए। पहले स्टेटमेंट पकड़ो, क्या गिवन है? सिंगल, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमको लेने हैं बेटा सेम टाइप। देखो इस वाले आइसोमर स्ट्रक्चर से हमको मिल रहा है, इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमको मिल रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, आइसोमर स्ट्रक्चर, इस वाला ये वाले आइसोमर स्ट्रक्चर से हमको देखो ये जो हाइड्रोजन है सेम मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सेम नंबर, यहाँ पे भी सेम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने क्लोरीनेशन करवाया बेटा, यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाया तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल की बात आएगी तो क्या मिलेगा हमको? सिंगल मोनोक्लोराइड। क्या मिलेगा? सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 4 आइसोमेरिक क्लोराइड। क्या है? 4 आइसोमेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे नेम दे दो A B C D, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 अलग तरीके के हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, 4 अलग तरीके के हाइड्रोजन एटम है। अब इन पे करवा दो क्लोरीनेशन बेटा। जब हम इन पे क्लोरीनेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? क्लोरीनेशन के बाद हमको 4 हाइड्रोजन जो है बेटा अलग अलग पोजीशन, 4 अलग अलग पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। बस यही सिंपल सा था। यहाँ पे 3 की बात थी तो 3 अलग अलग पोजीशन पे क्लोरीन ऐड होंगे, यहाँ पे सिंगल एक पे और वहां पे 4 पे, बस यही था बेटा, ठीक है। अब लिख लो थ्योरी, लिख लो। सबसे पहले इसकी लिखो, फर्स्ट इसकी, ये क्या है? सिंगल मोनोक्लोराइड। ये कौन सा है बेटा? ये है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ये कौन सा है? 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, ठीक है। लिखो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखो, अलग अलग पेन से लिखवा देते ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले ये वाली लिखो, ये फर्स्ट वाला लिखवा रही हूँ, सिंगल वाला, ठीक है, सिंगल मोनोक्लोराइड। टू हैव अ सिंगल monochloride, to have a single monochloride, to have a single monochloride, ठीक है। there should be only one
टाइप ऑफ H एटम। देखो एक ही टाइप के H एटम है, देखो सेम सेम, यहाँ पे भी H3 है, 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 सेम टाइप हाइड्रोजन एटम है, सेम टाइप। यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम ये वाला क्या क्या इसका नाम रख दिया A B C। यहाँ पे क्या थे, डिफरेंट थे, वहां पे यहाँ पे 3 डिफरेंट थे, वहां पे 4 डिफरेंट थे, ठीक है। तो क्या लिखा है, टू हैव अ सिंगल मोनोक्लोराइड there should be only one type of hydrogen atom, there should be only one type of hydrogen. The replacement of H atom from an isomer of alkane, molecular formula C5H12, कॉमा लगा लेना यहाँ पे, will leads to the formation of given same क्या गिवन है, सिंगल मोनोक्लोराइड। ओके, साथ ही साथ पेन डाउन कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। ओके, अब ये वाला देखो, सेकंड वाला, इसका थ्योरी ब्लू पेन से लिखो। मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तुम लोग अपना जो भी पेन से लिखना लिखो यहाँ पे, टू हैव फ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, द isomer of alkane, molecular formula C5H12, should have 3 different types of हाइड्रोजन एटम। आधे बच्चों को तो पता है बेटा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सिंपल से ही कह रहा है कि अगर हम लोग आइसोमर स्ट्रक्चर लेते हैं, आइसोमर स्ट्रक्चर किसके, C5H12 के, ठीक है, तो उनकी क्लोरीनेशन करवाएंगे। तो कौन कौन से आइसोमर जो है बेटा, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल मोनोक्लोराइड का, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड का, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड का, ठीक है। यहाँ पे मोनो मैंने मेंशन नहीं किया, रुको, मोनोक्लोराइड, ठीक है। ठीक है, तो पहले हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, फिर ये वाला देखा, फिर ये वाला, जिसमें हमने इस वाले स्ट्रक्चर में देखा कि बेटा यहाँ पे जो होनी चाहिए, सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर क्लोरीनेशन करवाएंगे, एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा। बट व्हेन इट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कह रहा है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड में क्या होगा, 3 डिफरेंट टाइप के बेटा हाइड्रोजन एटम हमको चाहिए होंगे, जैसे हमने लिया है A B C, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्लोरीन अगर अटैच हो जाएगा, ठीक है। सेम विद दिस केस, ठीक है। अब इसको लिखो, इसमें एक और पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिख लो इसको, इसी में, फ्रॉम टेकन एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल था बेटा, ये वाला, फ्रॉम दी टेकन एग्जाम्पल we have seen that there are 3 types of H atom, ठीक है, H atom, 3 type of H atom and they are A B C, नेम कर दो इसका, मैथ एथ प्रोब्यूटेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन, ठीक है। दे आर ABC एंड पेंटेन।
तो फाइनल यहाँ पे लिख देना, सो दैट वी कैन गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, ठीक है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को है आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, बात ये दोनों मैंने करवा दिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी 4 जो है बेटा डिफरेंट हाइड्रोजन एटम ले लिए हैं, तो कुछ करने का है ही नहीं, बस सिंपल सी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, वो तो आप खुद लिख लोगे। समझ में आया? वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10.4। नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 10.5, ठीक है, इसको पेन डाउन कर लो, उसके बाद मैं रेस कर रही हूँ, करो पेन डाउन। डन, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो हमको बनाने पड़ेंगे, तो पहले हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। 10.5 क्वेश्चन नंबर 10.5। यहाँ पे बेटा बेंजीन नहीं है, साइक्लो है, ठीक है, ध्यान रखना, साइक्लो स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें? फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है? हीट भी गिवन है। थर्ड क्या गिवन है? CH3CH2Br प्लस NaI। सबसे इजी तो यही क्वेश्चन है बेटा, ये वाला, बाकी भी इजी है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये भी इजी है बेटा, ये भी कराई थी मैं। डन। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले देखो क्या गिवन है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा बेटा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लो, ठीक है, हेक्सेन जो होगा क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 मेथ एच प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये तो साइक्लोहेक्सेन। उसके ऊपर क्या लगाया बेटा? OH ग्रुप जो है उसके ऊपर क्या अटैच है बेटा? OH, क्या है? OH, ठीक है। फिर क्या है इसमें गिवन है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवाएंगे SOCl2 के साथ, तो इसमें देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये तो पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा देखो, ये बेटा जी क्या होगा, ये जो है एक HCl निकल जाएगा, ये तो कॉमन सी चीज है, HCl निकल गया, ठीक है। यहाँ पे कितने बेटा जी वो हैं? क्लोरीन 2 हैं, एक HCl निकल गया, ठीक है, बना लो इसको, एक HCl निकला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, वो क्या करेगी? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब ये वाला बेटा जो है ऑक्सीजन, ये SO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCl तो बेटा निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक Cl निकल गया किसके साथ? H के साथ, तो क्या मिला कंपाउंड हमको? ये वाला HCl, ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिला? HCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्लोरीन अभी बची है, एक क्लोरीन निकली है, एक क्लोरीन बची है, ठीक है, ये क्या है? SO, ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगी, क्या बनेगा? SO2 प्लस HCl, इसको यहाँ से हटा दो, वरना बोलोगे यहाँ HCl कहाँ से आ गया, ठीक है, और ये Cl आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। क्या बना? क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सानल, क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सानल, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या था? SOCl2, 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन ने क्या किया? H के साथ बॉन्डिंग की, HCl की फॉर्म में निकल गया, ठीक है। अब ये क्या थी बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन थी, ठीक है, ये क्या था? SO2, इसके ऊपर चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते, ये दोनों निकल जाएंगे, एक क्लोरीन बेटा कहाँ पे आके? यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट में क्या गिवन है देखो, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ठीक है, मिथाइल फिनॉल, ये आपका गिवन है। देन इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HCl के साथ हो रही है, ठीक है।
HCl के साथ हो रही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा, हीट। अब इसको जब हीट करेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इतना तो समझ में आता है ना, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो वाटर रिलीज हो गया, है ना, सिंपल, इसमें वाटर रिलीज हो गया, बचा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, देखो, तो ये हमारा बन गया बेटा प्रोडक्ट। क्या बना ये प्रोडक्ट, नाम लिख लो, 4 क्लोरो मिथाइल फिनॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये तो बहुत इजी है, क्या गिवन है, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन की रिएक्शन करा रहे हैं NaI से, ब्रोमो इथेन की रिएक्शन करा रहे हैं NaI से, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, तो सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। Br के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे, क्या निकलेगा प्रोडक्ट, NaBr, प्रोडक्ट ये निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, ठीक है। आयोडीन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, क्या बना, मेथ एच आयोडो इथेन, ठीक है। अब ये क्या गिवन है, देखो नेम, पहले इसका नोमेनक्लेचर करो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नाम लिखो इसका, 4 इथाइल नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, 4 इथाइल नाइट्रो बेंजीन। अब देखो यहाँ पे क्या है, Br2 भी एज अ रिएक्टेंट लिया जा रहा है, हीट किया जाता है, या तो हीट दे दो या तो फिर यूवी लाइट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बेटा निकल जाएगा, Br कितने हैं, 2 Br है, एक HBr निकलेगा और Br यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, Br, और ये क्या हो जाएगा, CH3 प्लस HBr, समझ में आया। नोमेनक्लेचर कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। इसको भी नेम करो, 1 2, क्या हो जाएगा, 4 अंडर ब्रैकेट 1 ब्रोमो इथाइल, देन नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, समझ में आया, डन, ओके। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नाइट्रो बेंजीन। देखो यहाँ पे बेटा क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो बेटा आयोडीन है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे आकर आयोडीन अटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये, समझ में आया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या है, Br2, इसका नेम कर लो, 1 आयोडो, IODO, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये वाला देखो, इसका नाम क्या होगा, इसको हटाओ, ये समझाने के लिए बनाए थे, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, Br2 के साथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये वाला जो बेटा हाइड्रोजन है, ये या तो फिर ये, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये, ठीक है। एक इसके साथ हाइड्रोजन निकलेगा Br के साथ, ठीक है, क्या निकलेगा, HBr, और एक Br यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। नाम बताओ इसका क्या होगा, ठीक है, नाम क्या होगा इसका, चलो नाम कमेंट्स कर दोगे, ठीक है। ये 10.5 बेटा कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आई थिंक और है इंटेक्स वाले में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो वी आर डन विद दी हाफ ऑफ दी एक्सरसाइज, है ना, आधी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है और बची हुई एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। That's all for today's lecture, बच्चा जी, God bless you, bye bye, have a nice day also, okay, bye, take care.